हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तीसरा दिन है और आज हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और 50 दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस, ये टेंस सीखने के पहले मैंने जो पहले 2 वीडियोस डाले हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, ये सब कनेक्टेड होंगे। हम जो एक क्लास में सीखेंगे तो अगली क्लास में जो भी हम सीखेंगे उसमें जो पहले हमने सीखा है उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासेस में हम सब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, वर्ब क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। हमने ये देखा है कि हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे सबका एक एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो उस फॉर्मूले में अगर हम पहले ये देखेंगे कि उस वाक्य को पहचानेंगे कि वो कौन से टेंस का वाक्य है और उस फॉर्मूले के अनुसार उस हिंदी का जो वाक्य होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो आज का जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हर टेंस का। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। पास्ट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस है, अगर कोई वाक्य है तो हम पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो देखो, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या, ये या ई आए, ठीक है, ये, या फिर अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई की आवाज आए तो वो किस टेंस का वाक्य होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा या पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पानी पिया तो या आया। ठीक है, उसने पानी पिया, या आया। ठीक है, जैसे एक हम वह मुंबई गई, ठीक है, तो ई की आवाज आई, गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, आ की आवाज आई। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस टेंस के सेंटेंस होंगे, पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस होंगे। अब आता है फॉर्मूला। तो हमने पहले क्लासेस में देखा है कि हम 3 तरह के जो वाक्य होते हैं उनके फॉर्मूले हम सीखेंगे। हर टेंस में 3 तरह के वाक्य जो होते हैं, कौन कौन से 3 तरह के, अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, सामान्य वाले, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता तो ये सकारात्मक वाक्य हो गया। मैंने पानी पिया तो ये कौन सा वाक्य हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया, अफर्मेटिव हो गया, सामान्य वाला। उसके बाद में दूसरे होते हैं नकारात्मक, जिसमें नहीं आता है। मैंने पानी नहीं पिया तो ये कौन से हो गए, नकारात्मक वाक्य हो गए। फिर तीसरा आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्न वाले, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव, क्या मैंने पानी पिया, क्या ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो ये कौन से सेंटेंस हुए, इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हम तीनों के फॉर्मूले पढ़ेंगे और जो भी वाक्य होगा उस फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये एक नई चीज है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा और हम देखेंगे और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये वाला जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के पास में बाद में लगेगा डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी डिड नॉट लगेगा तो वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फॉर्मूला। सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। फिर लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्न वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें, जैसे क्या मैंने पानी पिया, क्या ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डिड। सबसे पहले क्या आएगा, डिड। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा उसके बाद में, सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट।
तो देखो जब भी डिड यूज होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में, जो नकारात्मक है, नहीं वाले हैं, और जो प्रश्न वाले हैं, उसमें क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, एक में बीच में डिड आ रहा है, एक में सामने डिड आ रहा है। तो जब भी डिड आएगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और जो अफर्मेटिव हैं, नॉर्मल वाले जो वाक्य है, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिस पे हम कुछ ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को किसमें बदलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने जैसे देखा पहला सेंटेंस, मैंने पानी पिया, ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैंने पानी पिया। अब इसमें देखो फर्स्ट जो हमने सब्जेक्ट पढ़े थे दो प्रकार के, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, फॉर्मूला तीनों के लिए यही है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए कुछ अलग अलग नहीं है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने अलग अलग देखा था कि किसी में एस ई एस लगता था, ठीक है, जो सिंगुलर होते थे उनमें एस ई एस लगता था, प्लूरल में एस ई एस नहीं लगता था, उसमें डू होता था, डज होता था। लेकिन यहाँ पे डिड है, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, सब में डिड ही यूज होगा, और कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब का सेकेंड ही फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग नहीं है। पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, मैंने पानी पिया, मैंने मतलब आई, ठीक है, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, और ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक, ठीक है। तो क्या आएगा सेंटेंस, आई ड्रंक, आई ड्रंक, क्या पिया मैंने, पानी पिया, आई ड्रंक वाटर, ठीक है। वह भोपाल गया, गया, या आया, ठीक है। तो क्या आएगा, ही, जाने को क्या बोलते हैं, गो, उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो ही वेंट, कहाँ गया, भोपाल गया, ही वेंट भोपाल, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, सकारात्मक वाक्य हो गए। अब इसी का नेगेटिव होता, मैंने पानी नहीं पिया, ठीक है, मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। आई, तो यहां पे क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, क्यों, क्योंकि डिड लग गया, तो आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। जब डिड नॉट नहीं था तब मैंने पानी पिया, सकारात्मक में क्या आया था, आई ड्रंक वाटर, यहाँ पे डिड नॉट लग गया, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है। वह भोपाल नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू भोपाल, ठीक है। ही वेंट टू भोपाल आएगा उसमें, ठीक है, वेंट गो के साथ में टू लगाते हैं, तो ही वेंट टू भोपाल। और यहां पे आएगा ही डिड नॉट, जो नकारात्मक वाक्य है उसमें क्या आएगा, ही डिड नॉट गो टू भोपाल, गो आएगा, क्यों, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। अब जो तीसरे प्रकार के वाक्य हैं क्या वाले, इंट्रोगेटिव, क्या मैंने पानी पिया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, डिड आई ड्रिंक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा वाक्य है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, या क्या वह भोपाल गया, दूसरा वाक्य क्या था, वह भोपाल गया, तो उसका इंट्रोगेटिव क्या हो गया, क्या वह भोपाल गया, तो डिड ही, अब यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड ही गो टू भोपाल, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो सेंटेंसेस हैं, अगर वो पास्ट सिंपल के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, 5 एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जैसे हमने अभी एक सेंटेंस देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, जीता, आ की आवाज आ रही है इसमें, या नहीं आ रहा, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, आ की आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य हुआ, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया जीतने को क्या बोलते हैं, विन, ठीक है, WIN, विन, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वॉन, WON। तो क्या आएगा, सेंटेंस क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया वॉन दी वर्ल्ड कप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वॉन दी वर्ल्ड कप, ठीक है। राम ने पत्र लिखा, लिखा, आ की आवाज आ रही है, ठीक है। तो राम लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट,
राम, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट, WROTE, राम रोट लेटर या राम रोट अ लेटर। ठीक है, राम ने एक पत्र लिखा तो राम रोट अ लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है और आप कमेंट में उनको ट्रांसलेट करके डालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, थैंक यू।